राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 3 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना। आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो आपने करना क्या है, तो शत्रुओं को हैंडल कैसे करना है, किस तरह से अपने लिए जो है आपने गुरु मंत्र को इम्प्लीमेंट कर लेना है, और उसके बाद कैसे अपने प्रश्न को आपने पूछना है। कमेंट करते रहिए, अपने प्रश्न पूछ लीजिए। पर्सनल में पूछना है तो वो पेड है, ठीक है। अब बात आप सोचोगे गुरु माँ आपने अभी तक प्रोडिक्शन नहीं करी, एक वीक पहले हो गया, इस बार इस वीक में भी डिले, तो क्या दिक्कत हुई? देखो 12 अप्रैल को जो है हनुमान जी का जन्म उत्सव है। उस दिन की तैयारियां कर रहे थे, एक छोटा सा कुछ उनके लिए हमने प्रोग्राम रखा हुआ है। तो आप सब भी जितने भी मेरे जानने वाले हैं, मुझे सब जानते हैं, आप सबको जो है स्वागत है, ज़रूर आइएगा, ठीक है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपको बहुत सारे काम हैं, लेकिन आप ये चीज़ सोच रहे हो क्यों ना मैं अब्रॉड जाने के लिए कोई और, या जहाँ पे भी हो वहाँ से कुछ शिफ्ट होने के बारे में अपने मन में विचार कर रहे हो। आपको लग रहा है क्यों ना मैं कहीं और ही निकल जाऊँ, या कहीं और बेटर ऑप्शन ढूंढ लूँ। लेकिन यहाँ पे क्या है, देखो बहुत सारी चीज़ें जो है ना वर्क नहीं कर रही हैं। आपको सपोर्ट तो मिल रहा है, लेकिन सबका साथ नहीं। आप निकलने की बात तो सोच रहे हो, लेकिन बजट बड़ा वीक है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप फजूल खर्ची नहीं करो, थोड़ा डाउन टू अर्थ रहो, अपने लिमिटेशन समझने की कोशिश करो। एक्स्ट्रा खर्चा करने के बाद वो सारा बर्डन उठाने की दिक्कत होगी, इसलिए थोड़ा सा हिसाब से खर्चे करने की कोशिश करो। थर्सडे वाले दिन आपको कुछ समझ में नहीं आ रही किस तरह से करो, किस तरह से ना करो। बहुत सारी चीज़ों में आप स्टक हो, आपको अपने लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा। आप बहुत ज़्यादा जो है फंस चुके हो किसी चीज़ के अंदर, आपको यही समझ, लेकिन इतना ज़्यादा वो चीज़ नहीं है कि भाई आप बहुत बुरी तरह से फंस चुके हो, क्योंकि सेकेंड हाफ के अंदर आप अपना देखोगे, चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे और आगे बढ़ जाओगे, दिल खुश रहेगा, सब चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी। अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनना। आपने तिलक ज़रूर लगाना है माथे के ऊपर केसर का, और उसके बाद शंकर भगवान की आराधना कर लेनी है, गाय की सेवा कर लेनी है। अगर ये 2-3 काम आप कर लोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स बहुत बेटर आ जाएंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन कहीं घूमने जा सकते हो, दिल सारा दिन खूब खुश रहने वाला है। सेकेंड हाफ में भी आपको बहुत अच्छा लगेगा, अंदर से बहुत पीसफुल लगेगा। आप कहीं जाओगे, घूमने फिरने का प्रोग्राम बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, जाओ जी, जाके आराम से घूम फिर करके आओ, अपने लिए जो है हॉलीडे करके आओ बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है, या स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील हो रहा है कि कोई है जो मेरे लिए बढ़िया कर रहा है, या मैं उस पोजीशन पे हूँ जो किसी के लिए अच्छा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ लेकिन क्या होगा, अब फिर भी उसके अंदर काफ़ी चीज़ों को दूर से ऑब्जर्व करना शुरू कर दोगे, यानी कि सब चीज़ें होते हुए आपको किसी चीज़ का कोई अभाव नहीं है। एक ऑरा, एक पर्सनैलिटी ऐसी होती है, कईयों को भगवान ने ब्लेस करके भेजा होता है कि आपके पास प्रभु सब चीज़ें रहे, समझ भी रहती है ना साथ में, तो चीज़ें भी सब आपके पास रहती है। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको अंदर से ऐसा महसूस होगा, मैं ये करूँ कि ना करूँ, इसके इसके साथ कैसा करना है, अब सिचुएशन कैसी है। यानी कि आप अंदर ही अंदर अपने मन में ये चीज़ें करते रहोगे कि पहले कैसा था, अब कैसा है, या किसी और के साथ आपको किस तरह से लग रहा है, या अकेले में कैसे लग रहा है। ये चीज़ें आप ना कंपेयर करोगे उस चीज़ के अंदर, तो इट्स ओके अगर कंपैरिजंस भी हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आप कोई पालक लेकर के आप बैल को या गाय को, किसी को भी आप जो है खिला देना, यानी कि गाय को खिलानी है आपने तो पालक खिला देना, वो आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स देंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं संडे की। संडे वाले दिन आप बहुत जल्दबाजी में हो किसी काम को करने की, लेकिन सच बताऊं, सुबह कितनी भी जल्दबाजी कर लो, सुबह सुबह उठ के मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं ऐसा कर लूँ, काम तो सेकेंड हाफ में ही होने वाला है, ठीक है। तो आप जितनी मर्जी हेस्ट मचा लो, जितनी मर्जी जल्दी मचा लो, आप क्या करोगे, थक जाओगे, वैसे ही बिल्कुल जैसे ट्रेडमिल पे चलते हैं, ठीक है। आपको लगा हाँ मैंने बहुत थक लिया, काम तो अभी तक हुआ नहीं। भाई सेकेंड हाफ में काम होना है, सुबह काम नहीं होना, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। गुरु मंत्र में यहाँ देखो, मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहती हूँ, यहाँ बच्चों की, बड़ों की, सबकी, अपने परिवार की बहुत अच्छे से देखभाल करते हुए मुझे दिखाई देते हो, आपकी सोच भी बदलेगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, झूठी ईगो अपने अंदर आने नहीं देनी। ओहो, अपू निज भगवान है, वो नहीं करना,
ठीक है। ये झूठी ईगो अपने अंदर आने नहीं देनी, ये सब मोह माया है, ठीक है। और अपना जो आप कंफर्टेबल बन के बैठ गए हो ना अपने कामों को दरकिनार करके, अरे हो जाएंगे हो जाएंगे, इतने कंफर्टेबल होने की जरूरत नहीं, निकलो उस चीज में से बाहर और मेहनत करके अपने कामों को पूरा करो, नहीं तो फाइनेंसेस मैनेज करने मुश्किल हो जाएंगे। उसके बाद मुझे ऐसा लगता है आप किसी भी काम की तरफ आगे बढ़ रहे हो, उसका रिजल्ट नो है, अगर कुछ भी करने की कोशिश करो तो इस वीक में वो रिजल्ट आपको नो मिलेगा, नहीं हो पाएगा आपसे वो काम, क्योंकि आप बहुत सारी सिचुएशंस में फंस गए हो। तो प्लीज़ अपने लिए समय निकालो। उसके बाद शमी पत्र जो है शंकर भगवान पे अर्पण करना शुरू कर दो, जितने भी दिन है, ठीक है। उसमें इतना करना शुरू करो, आपके लिए ऑटोमेटिकली चीज़ें जो है सेटल होनी शुरू हो जाएंगी इस वीक के अंदर, ठीक है। अब आपने करना क्या, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतजार, तब तक के लिए।